नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवाई टॉपिक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज हम फिर से रीजनिंग का टॉप 10 का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने अपने दोस्तों और भाई बहनों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, देरी ना करते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं महासागर, ऑप्शन नंबर बी कुआं, ऑप्शन नंबर सी टैंक और ऑप्शन नंबर डी झील। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि महासागर है और कुआं और झील ये तीनों एक ही हैं। क्योंकि महासागर में हम कितना भी पानी रखें उसमें कोई गिनती नहीं है, ठीक है। कुएं में भी बहुत पानी आ जाता है और झील में भी बहुत पानी आता है। रही बात टैंक की, तो टैंक में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 50 लीटर, 100 लीटर या 150, 200 लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर इतना ही पानी आता है, ठीक है। चलिए, आपका अगला सवाल है ऑप्शन धन का दुरुपयोग हो गया तो लेखन का क्या होगा। अगर हम धन का दुरुपयोग करते हैं तो लेखन का क्या करेंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, साहित्यिक चोरी। क्योंकि धन का हम दुरुपयोग कर सकते हैं तो लेखन का हम करेंगे साहित्यिक चोरी, क्योंकि ये लिखने का काम है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है समाचार पत्र पाठका है तो रोटी क्या है। समाचार पत्र पाठका है तो रोटी क्या है। तो दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, उपभोक्ता। क्योंकि समाचार पत्र पाठका है तो रोटी उपभोक्ता होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है आशावादी प्रसन्न है तो निराशावादी क्या होगा। जिन दोस्तों को अगर आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा जब आशावादी प्रसन्न है तो निराशावादी हमेशा उदास रहता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आपका अगला सवाल है निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनना है। तो इसमें भी विषम शब्द चुनना है। तो देखिए, ऑप्शन 4 दिए गए हैं इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ आर्गन और सोनाटा और एक कीबोर्ड। तो देखिए, हम आपको बता दें इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ आर्गन और सोनाटा एक ही हैं। और ये कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड चेंज है। कीबोर्ड किस में आता है, कंप्यूटर के काम में। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, आपका अगला सवाल है एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। इसका कहने का अर्थ ये कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो मतलब मेरे पिता की बहन कौन है, हुई तो बुआ हुई, ठीक है, ठीक है। साइमन के पिता की बहन बुआ हुई साइमन की, तो उनकी पुत्री कौन हुई, तो उनकी पुत्री होगी फुफेरी बहन। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है सी माता है तो ए और बी की, ठीक है। सी माता किसकी है, ए और बी की। यदि डी पति है तो बी का, तो सी का कौन है। कह रहा है कि सी माता है ए और बी की। यदि डी पति है बी का तो सी कौन है, डी का, ठीक है। तो सी कौन है, डी की। तो देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, सास। वो कैसे, सी माता किसकी है, ए और बी की, ए और बी, ठीक है। उसके बाद यदि डी पति है तो डी किसका पति है भाई, सी का, तो बी का, ठीक है। डी पति है बी का, सॉरी, डी पति है बी का, सी माता है ए और बी की। तो एक बी कौन है, सी की पुत्री हुई ना। तो डी पति है बी का, तो डी पति है बी का, तो ये पत्नी हो गई किसकी, डी की। तो सी कौन है, डी की। तो देखिए, मैं बता दूं डी की कौन है, सी, सास हुई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है। मतलब एक्स और भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है। तो एस टी का भाई है,
यश टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो टी का आर से क्या संबंध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही रहेगा, पत्नी। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, एक ही माँ की बहन के पुत्र की बहन एक ही कौन होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही रहेगा, मौसेरी बहन। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध के साथ क्या है? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही रहेगा, नाती का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाती का रहेगा, क्योंकि किसी वृद्ध का व्यक्ति है, ठीक है, एक वृद्ध व्यक्ति है, उसका पुत्र एक व्यक्ति के पुत्र का चाचा लग रहा है, तो उसकी माँ के इकलौती के पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध के साथ नाती का ही होगा, क्योंकि वो कौन हुई? पुत्रवधी हुई। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।